लड़का हमें मैसेज किया कि मैं जीवन से निराश हो चुका हूँ, जीवन में कुछ रखा नहीं है। पूरा दे रहा था तो मैंने पढ़ा, फिर आगे लिखता है वो नौकरी कर रहा है महाराष्ट्र में, इंजीनियर है। जीवन से में उसको कुछ दिखता नहीं। अब बताइए, नौकरी करके भी वो बेचारा परेशान है, नौकरी मिल गया फिर भी परेशान है। आखिर परेशान क्यों है? जब उसको हम लोग उसको आप लोग उसको खोज रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाए, सुखी हो जाए, शादी हो जाएगा, बच्चा होगा, खिलाएंगे, स्कूल ले जाएंगे। एक सर्वे करने चलिए आप मेरे साथ और पता लगाइए फैक्ट, कितने लोग ऐसे हैं जो आज के इस दौर में अपने आप को खुश रख पाते हैं। अभी तो कुछ मिला ही नहीं तो खुश तो रखिएगा ही, मिलेगा तब नहीं। बैठे, पहले नौकरी मिल गया, नौकरी मिल गया, चलिए शांत रहिए, हो गया, समझ गए। वो दार्शनिक अंदाज अभी बहुत लोगों के पास। तो मैं ये कह रहा हूँ साहब, बिहार में चलिएगा तो अभी जितना मनरेगा का बेचारा मजदूरा है सब हाथ उठा देगा, हम लोग मस्त हैं। तो सही में मस्त है, उसको क्या टेंशन है। अब है समस्या कि आप यहाँ आते भी हैं, बैठते भी हैं, जो चीज़ें आपको बताई जाती है, जब आपसे मिलते हैं, सारी बातें अभी बताई हमारे निशांत रंजन जी ने, गायत्री की साधना आप सुनते भी हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? अमल में लाना मुश्किल है उसको हम कर नहीं पाते। तो कोई चीज आप सिर्फ सुनते रहिए और उसको कहीं अमल में, प्रैक्टिस में नहीं आए तो उसका आउटपुट मिलेगा क्या? आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसको लाना पड़ता है। अब लाने में कहाँ कठिनाई है? लाने में कठिनाई यह है कि कोई चीज का हमारा आदत अगर नहीं होता तो उसको आदत में लाना, नेचर में लाना प्रयास के द्वारा लाते हैं। कोई सिगरेट नहीं पीता, शुरू में कोई कहा चलो यार एक आध कस में थोड़ा कुछ होता है, हम लोग भी थे अपने टाइम, खांसी हुआ उसको नहीं, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद देखा गया कि जो शुरू में एक कस लेने में दिक्कत हो रहा था वो बड़ा एक्सपर्ट पियांक हो गया। वो तो अब आसानी से नाक से धुआं सब निकाल रहा है। निश्चित रूप से उसके लिए उसने प्रैक्टिस किया होगा, एक अभ्यास करते करते, एक कस, दो कस, तीन कस, चार कस करते करते। बुराई को अपनाने के लिए भी लगातार प्रयास करना पड़ता है, तब जीवन में बुराई आता है। पहली ही बार में कोई आपको सिनेमा दिखा दिया होगा क्या? नहीं, झटका दिया होगा, देख में बुराई इसी रूप में आता है। लेकिन अच्छाई को अपनाने के लिए, अच्छाई को अपनाने के लिए हम तैयार नहीं होते, अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छाई को भी धीरे धीरे अंदर ले जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे अंदर जब आप ले जाएंगे तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा। संसार में कोई ऐसा क्रिया नहीं है जिसका प्रतिक्रिया नहीं है। साइंस भी इस बात को कहता है, बुरे से बुरे काम का भी क्रिया है तो प्रतिक्रिया है। तो अच्छे चीज को भी जब हम भीतर लाने का कोशिश करेंगे तो उसमें भी ध्यान नहीं लगेगा। गायत्री मंत्र जपने में दिक्कत है, स्वाभाविक है दिक्कत है, क्योंकि वो आपको अंदर से अच्छा बनाने का प्रयत्न करेगा और आपका मन हमेशा गलत चीज पर जाएगा। इसके लिए प्रयास करना होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। एक लड़का आया परसों तरसों, हमारे निशांत रंजन जी भी बैठे थे, वो आया, भैया बहुत परेशान हैं। हो सकता है कहीं बैठा हो बेचारा, उन्हें क्या परेशानी है, क्या परेशानी? वो जो आप कहे थे वो ठीक नहीं हो रहा है। हमने कहा साहब ठीक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। अच्छा, गायत्री मंत्र करते हो?
ध्यान करते हो? नहीं, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? तो कुछ दिन कोशिश किए थे, 10-12 दिन, मन मेरा टिका नहीं। हमने कहा कि कुछ दिन पढ़ने का भी कोशिश करो, वो भी छोड़ दो। माने विचित्र विचित्र मनोदशा के लोग, इस मनोदशा को कैसे ठीक किया जाए, इनके मेंटल स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, ये आज समझ में नहीं आ रहा। पिछले दिनों बनारस में हमारा कार्यक्रम था, बहुत युवा लोग बैठे हुए थे, सब युवा। तो सोचा होगा जो कोई गायत्री परिवार में आए हैं तो कोई बाबा उबा होंगे, लेकिन हम तो एक टक से पहले देखे, सब लगा एकदम चुरुक्का सब था। कई वो मोबाइल चमका रहा था इतना बड़का बड़का, तो हम तो समझ जाते हैं। उसका शुरू हुए तो उनका पानी उतार दिए। बेचारा जो जहां था, हमें लगता है वो अपने जीवन में इतना बढ़िया मेडिसिन कभी यूज नहीं किया होगा। हमें क्या दिखाना चाहते हो आप? ये जेल लगा के कई वो खड़ा किए हुए था, चश्मा उस्मा जीन्स सुनता। और उसके बाद हमने उसे समझाई, यार देखो ये जो दिख रहे हो इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। और जो भविष्य आ रहा है उसके लिए तुम अपने को तैयार नहीं कर पा रहे हो, तो आएगा चला भी जाएगा और तुम खाली रह जाओगे। जमाना तो किसी के लिए रुकता नहीं है, जमाना किसी के लिए नहीं रुकता।